वेलकम स्टूडेंट, 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 1। उसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हमारे एग्जाम पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन नंबर 1 ए जो है वो हमारा होता है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, या उसे हम एमसीक्यू कहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसमें हमें टोटल 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, ए बी सी और डी टोटल। तो जो आंसर करेक्ट है उसका सिर्फ आपको ऑप्शन लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा वो आपको स्टेप्स भी बताऊंगा क्योंकि एक्सप्लेन करना जरूरी है। और इसमें वीडियो शुरू करने से पहले ये बात ध्यान में रखिए, क्वेश्चन नंबर 1 ए, ओके, और क्वेश्चन नंबर 1 बी, तो इसमें आएगा एमसीक्यू 1 मार्क के क्वेश्चन, और इसमें आएंगे सॉल्व द क्वेश्चंस, वो भी 1 मार्क के हैं। तो जो क्वेश्चन एमसीक्यू में मैंने डिस्कस किए हैं हो सकता है वो 1 मार्क के लिए जाए, मतलब आपको सॉल्व भी करना पड़े, या फिर जो मैंने सॉल्व में लिए हैं अगले वीडियो में वो बनाऊंगा मैं, तो हो सकता है उसमें से कुछ एग्जाम्पल एमसीक्यू में है। तो अब तक जो बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन हैं अभी तक पूछे हैं, तो वो सारे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। मेरा मानना यही है कि बोर्ड एग्जाम में, स्टेट बोर्ड वैल्यू भी वैस उसी तरह से आती है क्वेश्चन में, वैल्यू भी चेंज नहीं होती। हो सकता है वैल्यू कुछ चेंज हो और एक आध एग्जाम्पल आया। तो ये सारे एग्जाम्पल अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एमसीक्यू में एटलीस्ट 1 मार्क तो होता ही है क्वेश्चन में इस, तो वो आपका कंफर्म हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। 10-10 मिनट का वीडियो है, आपको कंफर्म पता चलेगा कि कौन सा एमसीक्यू या किस टाइप का एमसीक्यू आने वाला है। तो वीडियो जरूर पूरा देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। ये जो डिटर्मिनेंट दिया है इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो डिटर्मिनेंट क्या है, 5 3 - 7 4। इसके लिए क्या करना है, हो सकता है यही सेम एग्जाम्पल 1 मार्क के लिए आपको सॉल्व करने के लिए, मतलब स्टेप्स सभी आपको लिखना है, ऑप्शन उस वक्त नहीं दिए होंगे तो क्या करना है उस वक्त स्टेप्स लिखने हैं। तो इसलिए मैं आपको स्टेप्स भी बता रहा हूँ कि किस तरह से सॉल्व करने हैं। और एग्जाम में आपको अगर एमसीक्यू में आया तो सिर्फ उसका जो आंसर है करेक्ट ऑप्शन ए बी सी डी, तो वो लिखिए। तो डिटर्मिनेंट सबसे पहले एज इट इज लिखिए, 5 3 - 7 - 4 इज इक्वल टू। अगर ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है तो फर्स्ट स्टेप क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब 5 × -4 ये फर्स्ट, बीच में माइनस, उसके बाद 3 × -7 ये सेकेंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ओके, 5 × -4, बीच में कंपलसरी डिटर्मिनेंट सॉल्व करते वक्त माइनस, उसके बाद 3 × -7। देखिए इन दो मल्टीप्लीकेशन में 5 4 कितना आएगा, 20, और मल्टीप्लीकेशन में सिर्फ एक ही माइनस है तो -20। अब यहाँ से आगे ये देखिए माइनस है और एक आगे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस, और उसके बाद 3 7 = 21। अब ये साइन है माइनस और ये है प्लस, साइन डिफरेंट, सब्ट्रैक्शन, 21 - 20 दैट इज 1, और ग्रेटर नंबर का साइन प्लस या +1, तो सिर्फ 1 आप लिख सकते हैं। तो इसलिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई, 5 3 - 7 - 4 इज 1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी, 1 इज द करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी। एमसीक्यू में सिर्फ ऑप्शन लिखना है, डी 1, ये उसका आंसर है। For simultaneous equations in variable x and y, if dx is equal to 49, dy is equal to -63, d is equal to 7, then what is the value of x? तो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहले तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है, क्योंकि ये डी डी एक्स और डी वाई किसमें है, क्रेमर्स मेथड में। सो बाय क्रेमर्स मेथड, तो क्रेमर्स मेथड में हम क्या फाइंड आउट करना है, हमें x। तो x किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, dx/d। x फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है क्रेमर्स मेथड में, dx/d। अब देखिए dx की वैल्यू है यहाँ पे 49। ओके, तो ये वैल्यू पुट कीजिए 49 अपॉन d की वैल्यू कितनी है 7। सो x इज इक्वल टू 49/7। इसका मतलब 7 1 = 7, ओके, एंड 7 7 = 49। सो x इज इक्वल टू 7, ये करेक्ट आंसर। ओके, बाय क्रेमर्स मेथड वैल्यू ऑफ x इज 7। हाँ, तो वही तो पूछा था, x इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। सो ऑप्शन ए करेक्ट है। अगर एमसीक्यू है तो सिर्फ ऑप्शन लिखिए, ऑप्शन ए 7, और अगर 1 मार्क के लिए सॉल्व करने को आया तो ये सारे स्टेप्स लिखिए। अब इसका दूसरा पार्ट, ये आंसर तो हमारा हुआ, अगर y फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे क्या करना है, dy/d। ओके, सो dy की वैल्यू कितनी है, -63 अपॉन d की वैल्यू है 7। 7 1 = 7, 7 9 = 63। तो इसका आंसर कितना आएगा,
माइनस। तो अगर y फाइंड आउट करना है तो y की वैल्यू इस तरह से फाइंड कीजिए। अभी सिर्फ x पूछा है तो x की वैल्यू 7, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो थर्ड क्वेश्चन, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 4x plus 5y is equal to 90, what will be the value of y when x is equal to 1? तो ये एक्चुअली ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है हमें, ये जो इक्वेशन दिया है यहाँ पे, जस्ट मिनट, 4x plus 5y is equal to 19, अगर इसमें x की वैल्यू 1 है तो क्या करना है हमें, y की जो वैल्यू है इसमें फाइंड आउट करनी है। चलिए ये इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे 4x plus 5y is equal to 90। अभी यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, x is equal to 1, so put x is equal to 1, जहाँ पे भी x है वहाँ 1 पुट कीजिए। सो 4 इंटू x, x की वैल्यू है 1 प्लस 5y इज इक्वल टू 90। 4 इंटू 1, सो 4 1 जा 4 प्लस 5y इज इक्वल टू 90। तो क्या होगा अगला स्टेप, प्लस 4 यहाँ पे आके होगा माइनस, सो 5y इज इक्वल टू 19 माइनस 4, दैट मीन्स 5y इज इक्वल टू, प्लस 4 माइनस हुआ 19 माइनस 4 15। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5y, 5y मतलब 5 मल्टीप्लाई y, तो ये 5 मल्टीप्लाई का क्या होगा, डिवाइड, सो y इज इक्वल टू 15 अपॉन 5। सो व्हाट इज y, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, सो y इज इक्वल टू 3, ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन बी 3 करेक्ट। तो फोर्थ क्वेश्चन है, राइट द डिग्री ऑफ गिवन डिटरमिनेंट। तो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, इसमें वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, लेकिन ये वर्ड याद रखिए, राइट द डिग्री ऑफ डिटरमिनेंट। तो ये समझने के लिए, डिग्री समझने के लिए बहुत सिंपल है। देखिए ये जो दोनों होते हैं R1 R2, तो ये इसके रो है, 2 रो है, और ये दोनों क्या है, कॉलम है, मतलब इसे आप C1 C2 कहिए, मतलब इसमें 2 रो है और कॉलम भी कितने हैं, 2 है। तो ये 2/2 का मैट्रिक्स हुआ। तो इसका मतलब अगर ये 2/2 का, सॉरी डिटरमिनेंट 2/2 का डिटरमिनेंट हुआ तो इसकी डिग्री कितनी हुई, ध्यान में रखिए इसकी डिग्री आएगी 2। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसे नोट कीजिए, अगर 2/2 का डिटरमिनेंट है तो उसकी डिग्री आएगी 2। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सॉल्व x प्लस वाई इक्वल टू 3, 3x माइनस 2y माइनस 4 बाय डिटरमिनेंट मेथड, या फिर उसे हम क्रेमर्स मेथड भी कहते हैं। तो इसमें डी फाइंड आउट करो, देखिए एमसीक्यू है, एक तो आपको डी फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे, dx या फिर dy, इन तीनों में से एक आएगा एग्जाम में। ओके, वो एमसीक्यू में, अगर एमसीक्यू है तो, या फिर 1 मार्क के लिए है, 2 मार्क के लिए है तो कौन से भी 2 आ सकते हैं, तो प्रिपेयर कीजिए ऐसा। तो चलिए, टू सॉल्व द, फर्स्ट है इसमें x प्लस वाई इक्वल टू 3, और दूसरा इक्वेशन है 3x, थ्री एक्स माइनस 2y। तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, ये -4 है तो यहाँ आके क्या होगा, प्लस, तो 0 प्लस 4 मतलब 4 ही आएगा। ओके, अब डिटरमिनेंट का क्या फाइंड आउट करना है, डी फाइंड आउट करना है। तो जब मैंने क्रेमर्स रूल बताया था तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे 1 2 3 नंबर लिखो, और अगर डी फाइंड आउट करना है तो उसके लिए 1 और 2 का रूल याद करो। तो 1 और 2 का मतलब 1 के नीचे कौन से नंबर है, तो 1 के नीचे देखिए, इसके नीचे यहाँ पे कौन से नंबर है, यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो 1 कंसिडर कीजिए, तो मतलब 1 के नीचे 1 एंड 3, और 1 एंड 2, 2 के नीचे तो यहाँ पे भी कोई नंबर नहीं है, 1 कंसिडर कीजिए, और यहाँ पे -2, सो 1 एंड -2, तो ये क्या होगा, डी होगा। ओके, सो 1 इंटू -2 मतलब 1 मल्टीप्लाई -2, बीच में माइनस, एक क्रॉस प्रोडक्ट के बाद, और उसके बाद 1 मल्टीप्लाई 3। ओके, सो 1 इंटू -2, 1 इंटू -2 क्या आएगा यार, 2 1 जा 2, अगर एक ही साइन माइनस है तो माइनस मतलब -2, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 2 1 जा 2 और ये माइनस। इसके बाद यहाँ पे सिर्फ एक ही माइनस है तो माइनस लिखिए, 3 1 जा 3। तो अगर डी है, साइन दोनों के सेम है, साइन सेम है तो एडिशन कीजिए, 3 + 2 आएगा 5, और दोनों का कॉमन साइन माइनस, सो डी इक्वल टू कितना आएगा, डी इक्वल टू -5। तो देखिए ऑप्शन, ऑप्शन सी -5 इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, ax plus by is equal to c, mx plus ny is equal to d, and an is not equal to bm, then this equation है, only one solution, no solution, infinite, और only two solution। तो करेक्ट ऑप्शन आपको लिखना है
तो ये दो इक्वेशन दिए है ax प्लस by इज इक्वल टू सी और दूसरा है mx प्लस ny इज इक्वल टू डी। तो अगर इसमें से हम कोई भी इक्वेशन हो अगर उसमें हम डी फाइंड आउट करते हैं तो समझो डी का आंसर अगर 0 आया तो उसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं, एक तो नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अगर डी इज नॉट इक्वल टू 0 आता है तो उसका आंसर आएगा ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डी फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे नंबर दीजिए 1 1 2 3। तो डी का हिंट क्या है, 1 और 2 के नीचे जो नंबर है वो लिखिए। 1 के नीचे कौन सा नंबर है, ई एंड एम। 2 के नीचे कौन सा नंबर है, बी एंड एन। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ए इंटू एन मतलब क्या होगा, ए एन, ए मल्टीप्लाई एन इज ए एन, बी मल्टीप्लाई बीच में माइनस बी मल्टीप्लाई एम बी एम। तो अगर मान लीजिए ए एन और बी एम अगर सेम है, ए एन और बी एम सेम है, जैसे कि ये 5 है और ये भी 5 है, 5 माइनस 5 कितना आएगा, 0। अगर सेम है तो आंसर 0 आएगा। अगर ये दोनों सेम नहीं, मतलब ये 7 है ये 8 है, तो ये -1 आएगा और 0 छोड़ के कुछ भी आएगा वहां पे। तो हमें क्वेश्चन में ये दिया है कि ये दोनों इक्वल नहीं है, ए एन इज नॉट इक्वल टू बी एम, ये दोनों इक्वल नहीं। तो दोनों इक्वल नहीं है मतलब इसका आंसर, मतलब इस डी का आंसर कभी भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कितने सॉल्यूशन है, डी अगर 0 नहीं है तो ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस 2y इक्वल टू 4 फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 1। तो इसमें क्या किया है, देखिए ये इक्वेशन दिया है x प्लस 2y इक्वल टू 4 और उसमें y की वैल्यू 1 है तो हमें x फाइंड आउट करना है। ओके, सो x प्लस 2 इंटू 2y का मतलब क्या, 2 मल्टीप्लाई y, तो y की वैल्यू कितनी है, 1 इज इक्वल टू 4। सो x प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 2, यहाँ पे आके क्या होगा माइनस, सो x इज इक्वल टू 4 माइनस 2, ये 2 1 जा 2 हुआ प्लस 2 माइनस हुआ, 4 माइनस 2 कितना आएगा 2, सो x इज इक्वल टू 2। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, ऑप्शन बी 2 इज करेक्ट। ओके, तो देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। ओके, तो ये भी एक बार बोर्ड एग्जाम में हमें पूछा है इसलिए मैंने ये इंक्लूड किया है। तो आप पहले खुद सॉल्व कर सकते हैं और आंसर भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर हमने देखा है ऐसा एक क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, 3 2 4 5 इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करके। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 मल्टीप्लाई 5, बीच में साइन आएगा माइनस, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 4। ओके, तो 3 मल्टीप्लाई 5 कितना आएगा, 3 5 15, 2 4 8, सो 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7। तो इसका मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 3 2 4 5, ये जो डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू आएगी 7। ये भी टेक्स्ट बुक का ही एग्जाम्पल है।